हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एलटी गेट छात्रों के लिए देखो बड़ी अपडेट आई। इस वीडियो में देखो पूरी जानकारी देखनी है और पूरा वीडियो देखो ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोगों को एक ही जानकारी देंगे कि हर शिफ्ट में आप लोग कितने क्वेश्चन गलत थे तो नंबर मिलेंगे, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन गलत थे, फॉर्म कितने भरे गए, आवेदन कितने हुए, पद कितने निकले, उपस्थिति कितनी दर्ज हुई, सारी चीज़ आपको बताएंगे और कितने कम नंबर पर सिलेक्शन होगा। सारी चीज़ देखो इस वीडियो में बताएंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और भी 10 सब्जेक्ट है। होम साइंस, बायो, एसएसटी, संस्कृत, साइंस सभी के लिए बताएंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, गणित के लिए भी। ठीक है, देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब इंग्लिश के लिए बताएंगे कितने कम नंबर पर सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर थोड़ा बता दें, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी अपडेट देंगे। तो जितने भी अल्टी गेट के छात्र इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। अब सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट बात आपको बता दे रहे किस सीट में आप लोगों का कितने यहाँ पर पद आप लोगों के निकले थे और कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, कितने ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं मैथ को। मैथ में देखो टोटल वैकेंसी और टोटल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप लोगों की निकली थी 1093। इसका मतलब ये नहीं कि 1093 ही अभ्यर्थी लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेंस में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो 15 का गुणा करेंगे लगभग में आपको 16,000 के आसपास आएगा। अब यहाँ पर अगर 1,86,993 फॉर्म अगर भरे गए तो क्या 1,86,000 ही अभ्यर्थी पूरे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। इस बार आपको बता दें अटेंडेंस जो दर्शाई गई है वो 60 से 65 के आसपास दर्शाई गई है। डाटा निकल के आया है कि 60 से 65% के आसपास ही अभ्यर्थी देखने को मिल पा रहे हैं। तो इसमें मान के चलिए कि 1,05,000 1,10,000 के आसपास जो है अभ्यर्थी हैं जो उपस्थिति दर्ज हुई है। तो इस हिसाब से हम आपको यहाँ पर कट ऑफ बताते चलेंगे, उसके लिए परेशान ना होना। लेकिन ये बता रहे हैं कि पद आपके 1093 है और टोटल फॉर्म इतने भरे गए थे। अब एसएसटी की बात कर लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट। और अभ्यर्थियों का कम होना जायज़ भी है, क्योंकि इस बार केवीएस का टीजीटी पीजीटी की परीक्षा फिलहाल स्थगित हो गई थी, लेकिन इस बार काफ़ी अड़चनें देखने को मिल पाई हैं। ईएमआरएस की, अल्टी ग्रेड की, जूनियर एडेड की और आरआरबी कलर की, पीओ और मेंस की परीक्षा थी या ग्रामीण बैंक की, तो काफ़ी दिक्कतें इस बार देखने को मिली थी। एसएसटी की बात कर लेते हैं। एसएसटी दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। एसएसटी में अभी देखो आपको फाइनल कट ऑफ बताएंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए, तो उसके लिए परेशान ना हो और पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, वरना फिर आप लोगों का सब्जेक्ट छूट जाएगा। एसएसटी था सब्जेक्ट। टोटल वैकेंसी 701। अब फॉर्म कितने भरे गए थे? 2,09,575 यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, अब वही बात हो गई कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और 2 लाख में आपका 60-65 आप लोगों के बस अब अभ्यर्थी जो है उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हुई थी। तीसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर बायो की बात कर लेते हैं। बायो की कट ऑफ हाई जाने का रीज़न सिर्फ यही था है आप लोगों का। बायो में 214 पद है और 1,51,366 यहाँ पर जो है फॉर्म भरे गए थे और 60 से 65 के आसपास जो है उपस्थिति दर्ज हुई थी और 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए जाएंगे। चलो अब यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। 1,056 यहाँ पर कंप्यूटर में पद थे, जिसमें 70,496 यहाँ पर टोटल जो फॉर्म है भरे गए थे। अब इसमें 45-46 हज़ार अभ्यर्थी उपस्थिति दर्ज होगी, क्योंकि 60 से 65 यहाँ पर उपस्थिति है और इसमें भी गुणा आप लोग कर लोगे 15 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर पांचवा सब्जेक्ट आपको बात कर लेते हैं। कुल रिक्तियों के 15 गुना बच्चे मेंस परीक्षा यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर और सब्जेक्ट की सबसे पहले यहाँ पर कट ऑफ बताते चल रहे हैं। देखो उससे पहले आपको बता दें, देखो हर सब्जेक्ट में बच्चों क्या हुआ है, हर सब्जेक्ट में देखो सब्जेक्ट आप लोगों के 120 क्वेश्चन है सब्जेक्ट में, और जीके में 30 क्वेश्चन है। और जीके में आपको बता दें, आप लोग परेशान मत होइए, जीके में एवरेज आप लोगों का सभी का चाहे जितना होशियार हो 12, 13, 14 तक ही स्कोर नॉर्मली बन रहा है। 12, 13 ही अभ्यर्थी क्वेश्चन जो है वो सही कर पा रहे हैं जीके में, तो उसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जीके में जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के 12, 13 ही सही हो पा रहे हैं। अब 150 क्वेश्चन में क्या कट ऑफ रहेगी वो हम आपको बताएंगे स्पेशल। अब आपको इंपॉर्टेंट बात एक और बता दें, एलटी गेट टीजीटी छात्रों के लिए सबसे पहले बात बता दे रहे हैं। एलटी गेट के जितने भी सब्जेक्ट छात्र हैं, हर सब्जेक्ट में दोस्तों कुछ ना कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग है। 3-4 क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, आगे चल के आंसर की आएगी जो ऑब्जेक्शन के लिए हम आपको बताएंगे। और आंसर की में अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो वो सभी को नंबर मिलेंगे, चाहे जिसने ऑब्जेक्शन किया हो चाहे ना किया हो। क्वेश्चन गलत होगा तो सबके लिए गलत होगा। अब इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे, तीसरा सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश, पहला सब्जेक्ट है टीजीटी इंग्लिश के लिए। जनरल के लिए 86 आप लोगों को सही होने चाहिए, इसमें 78 क्वेश्चन आप लोगों को सही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 73, एससी में 68, एसटी में 58 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टीजीटी होम साइंस में आप लोगों का 92 यहाँ पर और 90 आप लोगों का ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 85, एससी में 78, एसटी में आपके 52 यहाँ पर सही होने चाहिए। टीजीटी होम साइंस की यहाँ पर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं।
अब यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके चलते हैं टीजीटी हिंदी की बात यहाँ पर कर लेते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उसमें 91 जनरल से, ओबीसी से 86, ईडब्ल्यू से 81, एससी से 74, एसटी से 48 यहाँ पर आपके सही होने चाहिए। हालांकि इस बार अटेंडेंस जो है काफ़ी कम दर्ज हुई है और 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो है आप लोगों की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम देखने को इस बार मिल पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बता दे रहे सिर्फ यहाँ पर टियर 1 की कट ऑफ यहाँ पर है आप लोगों की बता रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की मेंस परीक्षा होगी, क्योंकि टियर 1 में आपको पता है कि मेंस परीक्षा देने जाओगे तो 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, इसलिए कट ऑफ और भी कम यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर पांचवा सब्जेक्ट बायोलॉजी में टीजीटी बायोलॉजी में जनरल से 86, ओबीसी से 80, ईडब्ल्यू से 75, एससी 70, एसटी से 48 यहाँ पर जो है वो आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली। अब यहाँ पर एसएसटी में काफ़ी कम पद होने और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, इसलिए कट ऑफ इसकी भी हाई है। 108 इसकी है, ओबीसी में 103, ईडब्ल्यू 94, 61 आपकी, एससी में, एसटी आपकी 55 से। एलटी ग्रेड के जितने भी छात्र हैं सभी सब्जेक्ट कट ऑफ हम बता रहे हैं, तो पूरा वीडियो को वॉच यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप लोग करिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड छात्रों के लिए साइंस में कितने पद हैं, ठीक है। सारी चीज़ मैंने पहले ही बताया था, जिसने पूरा वीडियो देखा उसी को समझ में आएगा, और सारे सब्जेक्ट के लिए हैं, ठीक है मैंने। अब यहाँ पर साइंस बात कर लेते हैं। 1337 यहाँ पर पद है साइंस में, उसमें 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, तो 15 गुना होगा, और 1 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। 1,02,953 यहाँ पर एक एक डाटा हम आपको लेके आए, कितनी मेहनत लगती होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर 1 लाख आए तो इसमें भी 60-65 का यहाँ पर जो है दर्ज होगी उपस्थिति, तो इसमें भी मान लीजिए 61-62 हज़ार जो है 66 या 64-65 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी जो है उपस्थिति यहाँ पर दर्ज यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि साइंस के लिए एलटी ग्रेड साइंस की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। देखो आप लोगों के हर शिफ्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रॉन्ग थे, उस पर आप सभी को बोनस अंक देखने को मिल पाएगा, आगे चल के हम बताएंगे आंसर की जैसे आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्शन भी लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जनरल के लिए 95, ओबीसी में 90, ईडब्ल्यू में 86, एससी में 76, एसटी में आपकी जो है 70 कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली साइंस कैटेगरी से, जितने भी अभ्यर्थी साइंस से सब्जेक्ट लिए हुए हैं। और बात करें जीके के लिए तो उसके लिए परेशान ना होना, जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ 12-13 अगर क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो आप लोगों का 13-14-15 तक तो ठीक है आप लोगों का, क्योंकि जीके में इतने ही सही हो पा रहे। जीके आनंद होती है, इसलिए प्रॉब्लम काफ़ी अभ्यर्थियों को देखने को यहाँ पर मिल पा रही है। अब यहाँ पर संस्कृत की बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड में संस्कृत की बात यहाँ पर कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट बात देखो बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोग पूछ रहे थे, तो इसको लेकर अभी कोई ज़्यादा सूचना नहीं दी गई है, लेकिन बट नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट में देखने को आप लोगों को मिल सकेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एलटी ग्रेड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है कि कुछ ना कुछ शिफ्ट में बोनस अंक भी मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट में देखने को आप लोगों को कुछ ना कुछ नंबरों का देखने को मिल पाएगा। अब यहाँ पर एलटी ग्रेड में जो कट ऑफ है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले। जनरल के लिए 110, ओबीसी में 102, ईडब्ल्यूएस में 95, एससी में आपका 86, एसटी में आपका 77 यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। तो एलटी ग्रेड की जो कट ऑफ है वो हमने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की बताई, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कट ऑफ आपकी इतनी ही यहाँ पर जाने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जीके जीएस के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग नेगेटिव जीके में बिल्कुल मत करना, कम से कम ये सोच के चलिएगा। जीके में आपको देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जीके में अगर आपके 30 क्वेश्चन में आप लोग सिर्फ जो आते हो, आप लोगों को मान लो 10-12 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो आप लोग 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा के कर सकते हो। मतलब 13-14 का एवरेज लेके चलो कि 13-14 क्वेश्चन हमें सही करने हैं चाहे जैसे, ठीक है। अगर 13-14 जैसे अगर सही हो जाते तो आपको जीके में फिर दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, फिर कट ऑफ आप लोगों का मैनेज हो जाएगी दोनों सब्जेक्ट के फिक्स, क्योंकि सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन है और जीके 30 क्वेश्चन, टोटल हो गया 150। तो जीके में आप लोगों को 12-13-14 तक सही कर लेते तो आपका काम ठीक ठाक बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एलटी ग्रेड के लिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बताया जा रहा था कि कुछ ना कुछ नंबर भी बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, इसको लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर एलटी ग्रेड की जो कट ऑफ है अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अंतर देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि फॉर्म यहाँ पर किसी किसी में कम भरे गए थे, किसी किसी में पद ज़्यादा थे, जिसके तहत यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी। तीसरी चीज़ बता दें, एलटी ग्रेड के जितने भी छात्र हैं कमेंट में आप लोग अपना सब्जेक्ट बताइएगा कौन सब्जेक्ट है, और हम आपको कट ऑफ आपको बताएंगे कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, कौन सी कैटेगरी से कौन सी सब्जेक्ट है, तो हम आपको कट ऑफ आपको बता देंगे। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। कट ऑफ इस बार जो कट ऑफ जो है इस बार इतनी ही देखने को यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको बता दें एलटी ग्रेड में जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की भी मैंने कट ऑफ आपको वीडियो बना के दिखाया था कि पिछले वर्ष कट ऑफ कितनी गई थी, और एलटी ग्रेड में जो कट ऑफ है वो आपकी टियर 1 की इस बार इतनी ही देखने को यहाँ पर
मिलने वाली। एल टी ग्रेड की कट ऑफ आपकी इतनी देखने को मिलेगी हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी एल टी ग्रेड के आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और संस्कृत की भी कट ऑफ यहाँ पर कम जाने का रीज़न यही, मतलब ज़्यादा जाने का रीज़न यही कट ऑफ, क्योंकि इसमें काफ़ी कम पद थे और फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए थे। संस्कृत में फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे, इसलिए संस्कृत कट ऑफ एल टी ग्रेड में ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए।